Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो स्टोरी मेरे साथ शेयर की है अर्पिता गांगुली। अर्पिता बताती है कि वो जब छोटी थी तब उनके मॉम डैड के साथ उनके दादी दादा भी रहते थे, पर उनकी दादी दादा का हमेशा उनके मॉम डैड के साथ मनमुटाव हुआ करता था। ऐसे ही कई साल चलने लगा। उसके बाद उसके मॉम डैड ने कहा कि हम ये घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो लोग शिफ्ट हो गए सब। अर्पिता को अप्पू अप्पू कहते हैं निकनेम। तो अप्पू अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उसके पापा अच्छा खासा जॉब करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। पर उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो अपने पेरेंट्स का बहुत ही ख्याल रखते थे। उन्हें हर महीना मनी ट्रांसफ़र करना बहुत ख्याल रखते थे, उनको जाकर देखना। बस उनके दादा दादी उनके माँ को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके मॉम डैड का लव मैरिज हुआ था। इसी बीच एक बार फिर से उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो गई। तो उसके मॉम डैड बहुत खुश हुए कि दूसरी बात वो प्रेग्नेंट हुई हैं। ये घर में आने के 3 महीना बाद ही पता चला कि उनकी मम्मी प्रेग्नेंट है। वो लगातार अपना डॉक्टर के पास दिखाने जाती और घर आती, सब कुछ ठीक ठाक है डॉक्टर बोलते। और तब अप्पू जो अप्पू थी वो करीब 11 साल की हो चुकी थी। काफ़ी साल बाद ही उसकी मम्मी दोबारा प्रेग्नेंट हो पाई थी। फिर एक बार उसकी मम्मी प्रेग्नेंट होने की खुशी में ही उन्होंने क्या किया, उनकी मम्मी पापा भी आए हुए थे, अप्पू की नाना नानी उनके घर आए हुए थे। तो उसकी मम्मी को उसकी नानी जो है माँ काली का प्रसाद दी। वो खाना नहीं चाहती थी। वो बोली नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो बोले ऐसे कैसे बोल रही है, माँ काली का प्रसाद है, तू खा ले। तो उनको बोलने पर वो खा ली। उसके बाद रात को उनका बहुत तबीयत खराब होने लगा। जैसे जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उसकी मम्मी ने कहा, अप्पू की नानी ने बताया कि ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तेरा एक्चुअली में अभी चल रहा है 4 महीना, पर तेरा पेट देखकर लग रहा है कि 8 महीना हो गया है। पर डॉक्टर्स तो ऐसा कुछ नहीं बोले। उसकी मम्मी ने पूछा तो बोले नहीं, वो बोल रहे हैं कि बच्चा का साइज काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी चल, तू हमारे साथ चल पर घर। तो उसकी मम्मी बोली मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरी बेटी का एग्ज़ाम सब होगा। तो उसकी मम्मी बोली ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखेंगे तुझे, कुछ दिन के लिए ही रखेंगे। हमारे गुरुदेव भी आए हुए हैं, उनका दर्शन कर लेना, प्रणाम कर लेना, तो सब कुछ शुभ होगा। तो ये सोचकर अप्पू की मम्मी भी उनके साथ चली गई। अप्पू और अप्पू की मम्मी अपने नाना नानी के साथ चली गए। जाने कि दूसरे दिन ही अप्पू की जो नानी थी अपनी बेटी को अपनी वो जो अप्पू की मम्मी थी उनको लेकर वो मंदिर चली गई। तब उनका गुरुदेव आए हुए थे मंदिर में। वो एक आश्रम टाइप का भी है। अप्पू बताती है कि वो आश्रम भी है, प्लस आश्रम में काफ़ी बड़ा एक मंदिर भी है, जिस मंदिर में हर भगवान का मूर्ति रखा हुआ है, प्रतिमा है। हर भगवान का ही प्रतिमा वहाँ पर पूजा जाता है। तो इस वजह से उन्होंने पहले मंदिर को पूजा किया। मंदिर में सब प्रतिमा को, सब भगवान को पूजा आराधना करने के बाद गुरुदेव उन्हें बुलाए। तो गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने तुरंत देखकर उन्हें कहा कि इसका जो गर्भ ठहरा हुआ है कुछ नुकसान तो नहीं है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर में कुछ काला जादू किया गया था। जो काला जादू किया गया था
उसका उम्र ख़त्म हो गया, इसके बाद ही ये दोबारा प्रेग्नेंट हो पाई है। तो इन्होंने कहा कि काला जादू कौन किया है काला जादू? तो बोले इसके अपने लोगों ने ही इसके साथ काला जादू किया है। तो इसके मम्मी तो बहुत डर गई, मतलब अप्पू की नानी, कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन कर सकता है? मेरी बेटी का तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तो वो गुरुदेव जो थे उन्होंने कहा नहीं, इसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसे जो लोग नापसंद करते हैं उन लोगों ने ही इसके साथ काला जादू किया था। बट इसकी बड़ी बेटी हो गई, ये भगवान का अपार आशीर्वाद है। और इनका आगे चल के कुछ गड़बड़ ना हो, इस काला जादू का मैं काट कर दूंगा। उन्होंने बताया, कुछ कुछ उपाय बताए और कुछ कुछ पूजा का सामग्री भी दिया। तो इस बच्चे का होने में खतरा है। जब ये बच्चा होने वाला रहेगा, ये बच्चा या माँ दोनों में से किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि डेंजर ऑपरेशन का भी नौबत आ सकता है। इसलिए इससे पहले ही मैं कुछ कुछ कर दूंगा पूजा पाठ, जो कि कुछ नहीं होना होगा बच्चे का और माँ का। तो बोले ठीक है। तो उनका जो गुरुदेव थे उन्होंने उनके घर पर आके बोले, घर पर आके मैं कुछ देकर जाऊंगा, वहाँ पर भी मैं थोड़ा सा विजिट करके आऊँगा, लेकिन पूजा आश्रम में ही होगा। एक आईना खरीद लो तुम लोग, छोटा सा आईना खरीद लेना, और फिर एक ऐसे पीतल का एक कटोरी खरीद लेना। जो बोलना था उनको उन्होंने कहा, और अप्पू के पापा ने सारा चीज़ लाके उनके पास दे दिया। अप्पू के पापा भी आ गए थे, क्योंकि उनकी नानी माँ ने उन्हें सारी बात बता दी थी। उसके पापा भी काफ़ी घबरा गए थे। तो अप्पू के पापा ने सारा सामान अपने ससुर जी के साथ जाकर खरीद कर उनके पास लाके दे दिए। तो सारे जो गुरुदेव थे, गुरुदेव के कुछ कुछ शिष्य थे, सारे पूजा पाठ करने लगे। फिर अप्पू के नानी को कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, जहाँ पे मिरर रखा हुआ था और वो कटोरी में पानी रखा हुआ था। बोले तुम यहाँ पर बैठोगी, बाकी तुम्हारी बेटी और बाकी जो भी सब कोई है वो लोग पीछे तरफ करके बैठे रहो। बड़ा सा एक दिन पूजा था लास्ट, बाकी छोटा पूजा में खाली नानी जाया करती थी, अप्पू लोग कोई कभी नहीं गए हैं। 21 दिन के दिन वो बड़ा सा पूजा हो रहा था। तो उसकी नानी माँ को कहा कि देखना, इस जो कटोरी है उस कटोरी में, वो कटोरी के पानी में उस औरत का चेहरा आ जाएगा जो औरत इसके साथ काला जादू की है। तो बोले ठीक है, मैं देखूंगी। तो पूजा होते होते आधा घंटा का ऊपर हो गया, वो लोग मंत्र पढ़ते रहे। उसके बाद गुरुदेव थोड़ा सा शांत हुए। उसके बाद कहा कि देख पानी में किसका चेहरा आ रहा है। तो उसकी माँ ने देखा, देखने के बाद उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। बोले नहीं, मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काला दिख रहा है। तो बोले ओके, कोई बात नहीं, दोबारा मैं पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर पूछूंगा, आईने में देखना। तो बोले ठीक है, इधर उधर कहीं मत देखना, आँख बंद करके रख और आईने में सीधा अपने आँखें गड़ा देना। तो वो बोली ठीक है। उसके बाद उन्होंने आँख अपना बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर से पूजा किए गुरुदेव। करने के बाद उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें कहा, मतलब अप्पू की नानी को, डायरेक्ट आईने में देख। तो आईने में देखते साथ ही अप्पू की नानी तो घबरा गई। वो बार बार अपने आँखों को झपटा कर, बार बार मतलब आँखों को बंद करके खोल कर 2-3 दफ़ा देखती रही। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ, तो बार बार क्यों देख रही है, पहचानती नहीं है क्या जिसका तस्वीर यहाँ बन रहा है? तो बोले नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। तो बोले हाँ बता कौन है, तू लोग का ही रिलेटिव है ना ये? तो अप्पू की नानी ने कहा हाँ बिल्कुल हमारा ही रिलेटिव है, यही तेरी बेटी के साथ काला जादू कर रही थी। वो तो बहुत दुखी हो गई कि ऐसे कौन कर सकता है, मतलब क्यों कोई करेगा इस तरह का, अपना ही लोग अपने के साथ काला जादू।
तो बोले कि कोई बात नहीं, तू तो पहचान गई कि वो कौन है, तू अब बुला उन्हें। वो कौन थी पता है? वो अप्पू की जो माँ थी ना, उसके माँ की बड़ी माँ थी। वो लोग समझ रहे थे सबको कि उसकी सासू माँ होगी, बट उसकी सासू माँ ने उसके साथ कोई काला जादू वादू नहीं किया था। अप्पू के मम्मी के साथ, अप्पू की मम्मी जब 11 साल की थी तभी उसकी बड़ी माँ ने उसके साथ काला जादू करना चालू कर दिया था कि अप्पू की मम्मी कभी माँ ना बन सके। अप्पू की मम्मी इसीलिए माँ ना बन सके, वो चाहती थी, उसकी बड़ी मम्मी का कोई औलाद नहीं था, वो बे औलाद थी। लेकिन अप्पू के नानी का 3 बच्चे थे और 3 बच्चों में से एक बच्चा उसकी बड़ी माँ मांगी भी थी, पर अप्पू की मम्मी ने दिया नहीं था। बोली नहीं, मेरे 3 बच्चों को मैं कैसे अपने जिगर से अलग कर सकती हूँ, तीनों बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। उन्होंने दिया नहीं था एक बच्चा भी, इसीलिए वो बहुत नाराज हो गई थी। और अप्पू की मम्मी घर की सबसे छोटी बेटी थी, उसे बहुत चाहती थी उसकी बड़ी माँ, लेकिन ना देने के लिए उसने अपनी चाहत को पीछे छोड़ दिया और उसके साथ काला जादू करना चालू कर दिया था कि ये कभी माँ ना बन सके। अप्पू की मम्मी कभी माँ नहीं बन पाएगी तो वो भी ताना सुनेगी जैसे वो सुनती थी। वो भी बहुत ही खराब जिंदगी जिएगी जैसे उसको काफ़ी साल तक जीना पड़ा था। इसीलिए उसकी बड़ी माँ ने अप्पू के मम्मी के साथ ऐसा किया था। अप्पू की जो मतलब मम्मी का बड़ी मम्मी, वो भी उसी सिटी में रहती थी पर दूसरे घर में रहते थे। अप्पू के नानी ने तुरंत उन्हें बुला भेजा, वो आ गई। आने के बाद वो बहुत खुश हुई कि अप्पू की मम्मी फिर से दोबारा माँ बनने वाली है। तो अप्पू की नानी ने कहा कि दीदी आप ऐसा क्यों की थी, इसीलिए मेरी बेटी दोबारा माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन आपका जादू फिर भी, काला जादू फिर भी काम नहीं दिया, क्योंकि मेरी बेटी माँ दुर्गा और माँ काली की बहुत ही बड़ी पुजारन है। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है दीदी। फिर वो बहुत रोने लगी। वो रो कर बोली मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं और जीने की काबिल नहीं हूँ, मैं तुम लोग के पास मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, बोल के बहुत रोने लगी। फिर सब लोगों ने उन्हें संभाला और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपका काला जादू भी मेरे बेटी का कोई ज़िंदगी में फ़र्क नहीं कर पाया, ख़राब नहीं कर पाए, इसलिए आप माफ़ी के काबिल हो। अगर कुछ ख़राब होता तो शायद ना जाने हम लोग आपको माफ़ नहीं भी कर सकते थे। उसके बाद उसकी बड़ी मम्मी 3-4 महीने बाद ही उनको ऐसा अटैक आया कि उनको पैरालाइज का जैसे कुछ अटैक आया, लेकिन वो चल फिर सकती थी पर मुंह से कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन पैरालाइज्ड बोलने से नहीं चलेगा, ये उनका जीभ जैसे मुड़ गया। अप्पू बताती हैं वो नानी का जीभ इस तरह मुड़ गया था कि वो कुछ नहीं बोल पाती थी, खाली अजीब सा उनके मुंह से बुलाने के लिए अजीब सा एक आवाज़ ही निकाल पाती थी। उन्होंने जिस अनाथ बच्चे को गोद में लिया था, मतलब गोद लिया था, वो बच्चा भी काफ़ी अच्छा है और हर किसी से प्यार से ही बात करता है, प्यार से रहता है, लेकिन उनका कमी को उन्होंने बहुत ही घटिया तरीके से और किसी पे भी कमी करने के लिए कोशिश की। लेकिन मानने वाले से भी बड़ा होता है दोस्तों बचाने वाला। इसीलिए अप्पू की मम्मी एक बेटी की माँ तो हो गई, फिर दोबारा भी वो माँ बनी और उसका बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एक बेटा हुआ। इसके बाद अप्पू बताती हैं कि उसकी बड़ी माँ, जो अप्पू की नानी की बड़ी जिठानी थी, 3-4 महीना इस तरह बहुत ही कष्ट पाने के बाद वो अपना बेड में तो पड़ी नहीं थी, लेकिन उनका जीभ से वो कुछ बोल नहीं पाती थी, मुंह से कुछ बोल नहीं पाती थी, अपने टंग को मूव भी नहीं कर पाती थी। उन्होंने खुद को खुद ही मार डाला। किसी ने उन्हें मारा नहीं था, ना ही किसी ने उन्हें कुछ भी कहा था, पर ना जाने क्यों शायद उन्हें खुद ही शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली थी। ओके, थैंक यू अप्पू, आपने हमें स्टोरी सुनाया। मैंने कल भी काला जादू का ही एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर की थी, 2 स्टोरी। ऐसे एक हमारे घर पर भी पता है मुझे, मेरे जो मामा घर है वो आसनसोल में है। वहाँ पर एक लड़की के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको। वो दीदी थी शीला दीदी।
शीला दीदी एक बार, वो काफ़ी बड़ी थी और उसकी छोटे छोटे 3 बहन थे, वो लोग 4 बहन थे। तो उसकी मम्मी का पैर के घुटनों के पेन के वजह से शीला दीदी ने सारे घर का मतलब अपना जिम्मेदारी संभाल ली थी, खाना पकाना, सब कुछ मार्केटिंग करना। और ये एक्चुअली शीला दीदी मेरी शीला दीदी नहीं लगती, मेरी मासी लगती है, मेरी मम्मी की दीदी है वो, तो कज़िन है। तो वो हर कुछ जब संभाल ली थी, वो मार्केट में जाकर एक बार मछली खरीद के ले आई। फिर वो मछली को काट कर मतलब फ्राई करेगी, वो खुद ही काट ली, उसके बाद साफ़ सुथरा करके वो फ्राई व्राई कर ली। करने के बाद वो अदरक जीरा वीरा कुछ पीस रही थी। और जब उसकी छोटी बहन, एक मंझली बहन, जाकर उसको बोलने लगी कि दी तेरा क्या खाना पकाना हो गया है पूरा, अगर हो गया तो दे देना, मम्मी बोल रही है। तो वो हंसने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और फिर हंसते हंसते अपने पास ही रखे हुए बर्तन को अपनी बहन पर फेंकने लगी। ये चिल्लाए तो उसकी मम्मी आई, उसकी मम्मी बोली क्या हुआ, तो पागल हो गई, तो मम्मी को भी मारने लगी। ये सब देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, उसके अंदर से जैसे और कोई चिल्ला रहा था, वो नहीं। उसकी मम्मी जल्दी से बोली ये कुछ गड़बड़ है, जल्दी से जा तेरे पापा को बुला के ला। उसके पापा मार्केट में ही थे, उनका दुकान है। उसके पापा आए, उसके पापा ने देखा तो उन लोग का सामने एक मस्जिद भी हुआ करता है, वहाँ से एक मौलवी जी को लेकर आए। तो मौलवी जी आकर देखे, बोले बाप रे, इसके ऊपर में एक चुड़ैल का वास हो गया है। तो मौलवी जी ने कहा कि उसको पूरा हाजिर किए, उसके ऊपर में बाकायदा वो चुड़ैल को बुलाए, और चुड़ैल पूरे मतलब वो चुड़ैल का ही आवाज़ से चुड़ैल बोल रही थी। वो जो उनका शीला मासी थी, उनके शरीर से चुड़ैल ही बोल रही थी, बोली कि तुम कौन हो, क्यों इसके ऊपर में आए। तो बोलने लगी मैं ये जो मछली ली है, ये मछली ली है, ये मछली लेके जो उसने काटा है, उस मछली के अंदर मुझे बंद किया गया था, मुझे उसमें बंद करके मुझे फेंक दिया गया था पानी में। तो मैं वहाँ पर रहती थी, ये लड़की मुझे लेकर आई, लेकर काट कर जब उसने काटा तो मैं इसके ऊपर में आ गई, मुझे ऐसे में भी कोई इंसानी शरीर की ज़रूरत थी। तो वो छोड़ने के लिए बोले, किसी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो बहुत ही कोशिश किए मौलवी जी, उसे ताबीज़ दिए, दम किया हुआ पानी दिए, फिर उन लोग को बोले कि आप लोग का जो चालीसा होता है वही पढ़िए। और मौलवी जी भी आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के उसके ऊपर दम किया करते थे आकर। लेकिन फिर भी उनका जो मतलब शीला मासी जो थी, शीला मासी बच नहीं पाई। धीरे धीरे वो अपना हाथ पैर मोड़ के किस तरह चलने लगती थी, और फिर मतलब वो कुछ बोलती नहीं थी, बस हर किसी को घूरती थी और जैसे चीड़ कर आवाज़ें निकालती थी, गुर्राती थी, इस तरह करती थी। तो मौलवी जी ने कहा था कि ये भी एक काला जादू टाइप का ही है, किसी और का उतारा हुआ ये मछली के अंदर में डाला हुआ गया था, आपके बेटी के ऊपर में वो आ गई है। तो लेकिन बचा नहीं पाए थे शीला मासी को। शीला मासी 3-4 साल ऐसे बीमार रहते रहते उनका डेथ हो गया था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरी स्टोरी को लाइक कर देना। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना फीडबैक मुझे दिया करो, आप लोग कोई मुझे फीडबैक नहीं देते हो, कई लोग विज़िट करते हो बट कोई कमेंट्स नहीं देते हो। प्लीज़ यार कमेंट दे दो ना और मुझे सपोर्ट करो। जय श्री राम।